सरकार तो बन जा, सरकार तो बनती रहे, बिगड़ती रहे, कोई बात नहीं, पर इस तरह का जो माहौल हो रहा है, इस देश टूट जाएगा। जो कर देश हमने सबने संजो कर राख रखा भाई, इसमें बड़ी मेहनत करके जो हमारी आपस की एकता है, ये इलेक्शन में बिल्कुल तार तार हो जा। नहीं, हमने फायदे नुकसान की बात देख ली, हमें चुप रहने में फायदा है। इलेक्शन तो होते जाते रहे और ठीक है, किसानों का तो बहुत बड़ा दिल है। उसमें कितने किसानों को किन किन शब्दों तो नवाजा गया, आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं किस तरह से, पर हमने उसकी कोई बात नहीं करी। ठीक है, जो जिसकी मर्जी, हमें कुछ भी कहे, मजबूरी है, हमें हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें तो डर लग रहा है कुछ मुंह तो लिखड़ गया, हमारा तो बहुत बुरा दिन हो जाएगा। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। हाँ, हमें तो जहाज देनी है, अपनी वोट दे लो, हमें तो संगठन बचाना है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और हम लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं। लोकसभा 2024 का उत्तर प्रदेश में हम इस वक्त मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट में हम मौजूद हैं और यहाँ सिसौली गांव किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप सबको पता है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी का ये गांव है और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं जानने के लिए कि जाट समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, सिसौली के लोग क्या सोच रहे हैं और खुद नरेश टिकैत जी क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन में। क्या वाकई में किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को सपोर्ट किया जा रहा है? हालांकि उनकी तरफ से हमेशा ये दावा किया जाता है कि अराजनीतिक हैं, यानी कि किसी पार्टी, किसी कैंडिडेट को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव है, वो खुद एक वोटर हैं और उस लिहाज से भी हम जानेंगे किसानों के मुद्दे क्या हैं। इस बार भी आपने देखा कि पिछली बार किसानों की 750 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद फिर से किसान इकट्ठा हुए, लेकिन उनके साथ किस तरह का बर्ताव, किस तरह का रवैया सरकार का रहा है, वो सबके सामने है। नरेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीबी लाइव में। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी बस 19 तारीख को इस लोकसभा सीट का चुनाव है, 8 सीटों में ये सीट भी है। क्या सोच रहे हैं इस बार आप और आपके साथ जुड़े हुए लोग? नहीं, हमने फायदे नुकसान की बात देख ली, हमें चुप रहने में फायदा है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, इलेक्शन तो होते जाते रहे और ठीक है, हमारा जो परिवार है, जो एक बहुत दूर तक के हुए है, जो अपना परिवार है, इसमें जाति मजहब की भी कुछ बात नहीं। जैसा आपने कहा भाई, जाट की बात है, जाट की कुछ नहीं, जाट तो हम तो रिश्ते नाते लोग की बात बिरादरी के रखे और फिर कुछ नहीं, सब एक है, कोई वो नहीं है। बातचीत यहाँ से कम से कम 10 बिरादरी बैठी होगी, तो हम किसी के बारे में वो नहीं कहते। हम तो यही कहे भाई, अपनी वोट दे लियो, आपस में एक भाईचारा बना रहे। सरकार तो बन जा, सरकार तो बनती रहे, बिगड़ती रहे, कोई बात नहीं, पर इस तरह का जो माहौल हो रहा है, इस देश टूट जाएगा। जो कर देश हमने सबने संजो कर राख रखा भाई, इसमें बड़ी मेहनत करके जो हमारी आपस की एकता है, ये इलेक्शन में बिल्कुल तार तार हो जा। तो हम भी यही सोच रहे भाई, किसान यूनियन और खास करके ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसकी एकता बनी रहे और हम नहीं चाहते आपस में कोई वो हो। कोई भी आदमी बोलने को कुछ तैयार नहीं, जो हमारे समर्थक है, जो हमारे पे विश्वास रखे, और इन्हें भी हमने कह दिया इनकी भावनाओं को भी कुछ ठेस न पहुंचे, अपनी मर्जी तक जहां भी वोट देनी। फिर भी कुछ सोचा होगा, हमने पहले भी देखा है, आप पार्टी नहीं लेकिन आप मुद्दों के साथ आप सपोर्ट करते रहे हैं। आपने बहुत बार लोगों को मोटिवेट भी किया है कि वो किस तरफ जाएं। ये अब कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वो पार्टी, कौन से वो लोग हैं जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। अभी विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का ये कहना है कि ये चुनाव तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये भी अब किसी से छिपी बात नहीं है कि सत्ता में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है और किसानों के साथ उनका क्या रवैया रहा है। खुद आपके परिवार के लिए, राकेश टिकैत जी के लिए, उनके लिए भी बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं। तो फिर ये तो मौका है ना, 5 साल में ये मौका आता है, तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? अजय, एक बताओ, किसानों का तो बहुत बड़ा दिल है। उसमें कितने किसानों को किन किन शब्दों तो नवाजा गया, आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं किस तरह से, पर हमने उसकी कोई बात नहीं करी। ठीक है, जो जिसकी मर्जी, हमें कुछ भी कहे, हम उसका ना कोई, हमें कोई उसका एतराज है कि उन्होंने क्या कहा। यह तो जनता की देखने की बात है, भाई जनता क्या किस उससे नजरिए से सरकार को देखे, कोई और विपक्ष को देखे। तो
13 महीने का आंदोलन भी है, वो भी कोई भूल नहीं पा रहा। और 750 किसानों की शहादत भी है, उसे भी कोई भूल नहीं पा रहा। पर फिर भी हम लोग कहे किसी को कुछ सूद आई हो, किसी ने क्या सबक लिया, उससे क्या हो बातचीत। पर वैसे तो किसानों के अनदेखी तो काफी है इस सरकार में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अलग सणु तो न जोड़ कर चलो, इसे अलग सणु की अपनी अलग बात है। लेकिन जब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो आप सरकार से ही कहते हैं ना कि आपके मुद्दों को सुने। अगर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं कि इसका कानून की गारंटी आपको मिले, तो वो भी तो आप सरकार से ही मांग कर रहे हैं। इस सरकार से कर रहे हैं, अगर बदलती है तो उस सरकार से भी आप करेंगे। तो ये तो मौका है ना, 5 साल में ये मौका आया है। नहीं, एक तो बताओ, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, वह उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रही है? वो किसान के हक में है और सरकार पे भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने का, ज्यादा नुकसान भी नहीं बैठने का। उन्होंने सारा उनके आंकड़े करके क्यों नहीं वो कर रहे? जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसे लागू करो, बिल्कुल खत्म बात। हमारे भी साइन करवा लो, पहले करवा दो, पर लागू कर दी। और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जा, एक किसान की देखो बात, किसान आज सब किसान कर्जबंद है। 98% किसान, आज किसान की ऐसी हालत होगी, 98% किसान कर्जे तक जूझ रहा, सबके गुंठे लग रहे बैंकों में। तो ये तो हालात किसान की ऐसी होगी, उनके खेती आमदनी का सौदा नहीं रह रहा। तो उसमें आज की युवा पीढ़ी या भ्रमित होगी। एक उनके अग्निवीर का वो होगा, जो ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उसमें जाते, मिलिट्री में जाते, हमें तो इनके भी भविष्य की बात होगी। क्या होगा? आज फिर भी मैं दूसरे है कह रहा, ये देश टूट जाएगा इस तरह से। देश देश के सामने बड़ी हालात हो रही। और ये कौन तोड़ रहा है देश और कौन जोड़ रहा है देश? कौन बात कर रहा है तोड़ने की और कौन बात कर रहा है जोड़ने की? नहीं, इस तरह तो जोड़ने की तो हम करें जोड़ने की। हमारी कोई सुलह नहीं लेता, कुछ नहीं। आज ये देश हमने खाद्यान्न के उसमें देश आत्मनिर्भर बना दिया। ये कटोरा ठाऊ फिरक रहे थे। आज किसी चीज की देश में कमी नहीं। देश में सिर्फ यह कमी है कि किसान के सम्मान की कमी है। किसान की जितनी तौहीन किसान की हो रही, किसी की नहीं हो रही इतनी। हम लोग हमें बताओ तो हमें क्या करना। हम लोग कह रहे भाई खेती आज घाटे का सौदा हो रहा है, हमें फायदा नहीं है इसमें। किस तरह तक किसान उभरे, तो हम यही तो कह रहे बातचीत भाई। हमें तो बताओ किसान की खता क्या है। किसान हर टाइम ठीक है, हमारा भी कहते हैं आपसे, आपके लिए कहा जाता है, किसानों के लिए कहा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी किसान थे वहां पर। अब किसानों को भी इलाकों में बांटा जा रहा है। किसानों को भी ये कहा जा रहा है कि आप इस इलाके के हैं, आप उस इलाके के हैं, उसमें बांटा जा रहा है। किसानों को भी जातियों में बांटा जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि भाई आप राजनीति करते हैं, इलेक्शन आ रहा होता है, उससे पहले आप बॉर्डर्स पर जाकर बैठ जाते हैं। तो इन तमाम सवालों का आप क्या जवाब देंगे? अभी भी मांगे तो सुनी नहीं गई, मांगे तो आपके जस की तस है। नहीं, एक तो बताओ, ये जो बॉर्डरों की बात है, हम इतना समय है कि हमारे पास में हम बॉर्डर पर बैठे, बॉर्डर पर हमें कुछ मिले, बॉर्डर पर हमें कुछ आमदनी हो, इसकी भी न देल है। एक बार बॉर्डर पर जा बैठे, हमें क्या जरूरत है बॉर्डर पर बैठने की? अच्छा हमारी सुनो भाई, हमें यह बता रहे भाई हमें घाटे का सौदा, खेती हो रही, किस तरह से खेती उभरे, यू किसान उभरे, क्या 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 वो हो, हमें यह बताओ। तुम या फसल बोलो, एक गन्ने की रेट की बात लगा लो थोड़ा सा, इसमें पश्चिम में गन्ने का ही वो है 380-85 रुपए का खर्चा 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में आवे। 370 रुपए का रेट है, 10 रुपए भाड़ी का कटेगा, 360 रहेगा, 45-50 रुपए उसकी छुलाई के चले गए, ढुआई के चले गए। हमें बच क्या गया? हम निकालस घाटे में वो कर रहे खेती। हम लोग कह रहे भाई हमारी क्या लागत है, उसमें हमें क्या बचा फिर? तो यही तो है बातचीत। ये साल भर में 2 बार इनका महंगाई भत्ते बच जा। हालांकि हम हमारा कुछ वो नहीं है, पर जो सरकारी में है उनकी तनख्वाह न्यारी बदलने लग रही है। महंगाई भत्ते की वो न्यारी बदल, 7वां वेतन आयोग होगा, 6वां होगा, 8वां होगा। भाई ऐसी क्या बात है? हालांकि हम उनके उसमें ऐतराज नहीं,
पर हमारे पे भी तो महंगाई का हमारे पे भी तो असर पड़ता होगा भाई। हमारी साथ ही क्यों से बद्दा मजाक करा जा रहा। अच्छा, जो भी सरकार से सवाल पूछता है या अपनी बातें रखता है, उसको क्यों देश विरोधी, आतंकवादी, इन सब से क्यों नवाजा जाता है? चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, जो भी कोई सरकार से सवाल पूछता है, ये अभी भी लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या आपको नहीं लग रहा कि यही बात है कि ये एक तरह से देश को बांटने की कोशिश है? मजहब में बांटो, जातियों में बांटो, स्टेट में बांटो, और इसी तरह की राजनीति की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता ये एक बदलाव की तरफ, क्या आप लोगों से कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि बदलाव की तरफ जाना चाहिए? क्या इस सरकार से आप आजिज या परेशान आए हैं या नहीं आए हैं? नहीं, लोगों तो हम क्या कहे, वो तो जो कुछ हमको ही बताने लगे तो फिर वो हमारी बात इस तरह की तरोड़ मरोड़ का पेश करा जा। अगर भाई तो लो भाई जनता को भड़काने की बात करें, हम सब तो पहले देश राष्ट्र हित की बात है। नुकसान नफा हम तो चलो झेल लेंगे, थोड़ी मोटी बात है। हम कोई आंदोलन करे उसका भी हमें हमेशा ध्यान यही रखे किसी आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हमारे पे भी आदमी आरोप लगाए, पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगाए दे भाई, ये तो पैसे लेकर उठ जा, ये तो राजनीति कर रहे, तो उस पार्टी में कर रहे। चलो कुछ नहीं, अपने ही आदमी है, कोई बात नहीं, हम उनका कोई ऐसा गिल्ला नहीं मानते। पर सरकार को भी तो ये सोचने चाहिए भाई, इस तरह की क्यों क्या नौबत आ रही, क्यों ऐसा काम कर रहे। कोई कभी प्रधानमंत्री जी कभी बैठ के ऐसी बात नहीं सर, जो जिम्मेदार है कोई भी बात है 5, 7, 10 आदमी के साथ बैठ कर बात कर लो। मैं किसान है, मैं बोने तक काटने तक का पता, हम बिल्कुल कसम खा के कह रहे हैं, मैं बिल्कुल या खेती घाटे का सौदा हो रही। इसे किस तरह से उभारा जा, किस तरह से देहात रहे, किस तरह से या युवा किस तरह से ये तो भ्रमित हो जाएंगे। ये शहरों की तरफ को पलायन करे, शहर इतने ओवरलोड हो जाएंगे, इतना शहर नहीं झेल पाने के, और गांव में इन्हें कुछ आमदनी। तो हमारी तो यही तो राड है, हमें कोई बात नहीं, सरकार इनकी बन रही, सरकार फिर भी बना लो, हमें कोई सरकार पे एतराज नहीं, पर हमारी भी तो सुनो कुछ। हम कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम तो जो कहे इनकी नीतियों का विरोध कर रहे। भाई इस तरह की नीति ना करो, और खास करके किसान के साथ में इस तरह का वो ना करो। किसान आरएलडी के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? आरएलडी पार्टी, जब आपने किसान आंदोलन किया था तो आपके साथ वो खड़े थे और उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, तो वो चवन्नी तो बहुत अच्छे से पलट गई है। अब वो बाजी खेलने की बात कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो पटखनी देने की बात कर रहे हैं। अब तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है? फिर भी हम राजनीति की बात पर नहीं हम ज्यादा वो करते, उन्हें राइट है। ऐसा एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं लोकदल के, उन्हें अच्छा लगा होगा, चले गए होंगे, सब उसमें हम क्या कुछ। लेकिन वो तो जाटों किसानों की पार्टी मानी जाती है। नहीं, जाटू का तो फिर भी मैं तुम्हें कह रहा, जाटू की नहीं कुछ हुआ है बात। एक बिरादरी का नाम लेके बिरादरी की तो ही नहीं, हम तो सर्व समाज के, हमें कोई जाटू की वह नहीं है बातचीत। नहीं, आज आरएलडी की बात करी मैं, आरएलडी तो ये माना जाता है। आरएलडी क्यों, आरएलडी में सभी है, सभी बिरादरी है, उसमें गुज्जर समाज ते भी है और मुस्लिम समाज ते भी उनके एमएलए है, तो उसमें एक बिरादरी तो कहाँ जोड़े, एक बिरादरी तो पार्टी चलक रहे, पार्टी तो सब तय चले, सबके उस वो तो गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन अभी क्या आरएलडी के बीजेपी में जाने के बाद क्या कोई समीकरण बदल रहे हैं इस सीट के या आसपास की कुछ सीट के? अजी बढ़िया, सब ठीक है अपनी। ऐसा उन्होंने सोचा होगा भाई थारी छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी के साथ में मिलकर तुम उद्धार की बात कर लोगे, वो उनकी अलग बात है, उसमें ज्यादा नहीं हम कुछ कह सकते। देखो 19 तारीख तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहे। लेकिन जाट क्यों कह रहे हैं फिर नरेश जी? मेरी भी बात हुई है लोगों से, नाराज क्यों हैं? उनका ये क्यों कहना है कि अगर उनको ये लगता है कि जाट कोई उनकी जेब में रखे हैं और वो जिधर जाएंगे हम उधर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा? मैं पूरी बिरादरी के मैं क्या ठेका ले रखा है जाटू का, मैं तो इसमें बिरादरी में पैदा हो रहा है, बस तक बात है, मैंने कुछ कहता या तो 20 बिरादरी बैठी है फिलहाल जी। अच्छा, आप इतना आप तो बहुत बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, इतना संभल के, इतना रुक के, आखिर क्यों आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? क्या मजबूरी है, क्या कोई डर है आपको? मजबूरी है हमें, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें तो डर लग रहा है कुछ मुंह उतर लिखट गया, हमारा तो बहुत बुरा दिन हो जाएगा। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हाँ हमें तो जहाँ इन्हें देनी है अपनी वोट दे लो, हमें तो संगठन बचाना है। और
कोई सा मत दो मत ही होगा इसमें, चाहे संजीव बालियान हो जाओ चाहे हरिंदर हो जाओ। इब जब कोई किसी के एक के बारे में बोल दो, दूसरा नु कह दो कहने बात हमने तो उसके बारे में कहता रो जाओ यार, मारा तो ऐसा बुरा फजीता हो जाएगा। जब कम तमी तक तो बात रहेगी, बात है कि हमने कोई से की नहीं कही थी भाई, दोनों की बात ठीक रह जाएगी बातचीत। और सीटों की बात है अपना, मसलहत के तहत नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात है अपना ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ तो आपने सोचा होगा, आप भी खुद भी तो वोटर हैं। नहीं मैं तो अपने घर को भी नहीं कहता, ये भी जहाज न देनी वोट दे ले। मेरी तो वोट की बात है, मैं अपनी दे अम्मा, पता नहीं कहाँ दे दे, ना भी दे क्या कुछ ऐसी बात है, कुछ नहीं। एक वोट तक क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, एक वोट से तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, और आप तो जिम्मेदार हैं, आपको तो ये कहना चाहिए दूसरों से भी वोट डालें और आप खुद भी वोट डालें। दूसरों को कहे भाई वोट गिरो अपनी, पर हम किसी को नहीं कहते। देखो उसमें थोड़ा सा असहाय हो रहा है मामला, अपनी सारी हालात अपने आप ही देखने पड़े, नुकसान नफे की बात बड़ा वो हो जा फजीता। क्या आपको लेके जिस तरह की बातें कही गई, राकेश टिकैत जी को जिस तरह की लेके बातें कही गई, आंदोलन ये कहा जाता है जब पीक पे होता है तो पैसे लेके हट जाते हैं, इस तरह के बहुत इल्जाम लगे, क्या इन सब बातों से आप घबरा गए हैं, इसीलिए बहुत संभल कर बोल रहे हैं? घबराना कहीं का है, असब पैसा किसे बुरा लग रहा है, मैं कौन दे रहा पैसा? हम तो लोगों पे तो मांग रहे भाई, यहाँ से सर जो पैसा देना दो भाई, यहाँ से इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी वो है बातचीत, यहाँ तो पैसा ही पैसा चाह। हमें तो कोई पैसा, हमारा ही पैसा नहीं देता, हमारी फसलों के बाद हम दोनों गए सब पैसा मिल जाए भाई। हमें कहीं के ना के पैसा देगा, हम तो किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हमें कहीं का पैसा देगा कोई। बताइए तो संजय सिंह यहाँ क्यों आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के? वो तो इंडिया गठबंधन, इसमें तो सब तो बड़ी तो ये बात है, यहाँ तो कोई भी इतना सिंपल इतना आसान तो नहीं है नरेश जी। देखिए इलेक्शन का पीक टाइम है, एक पार्टी का इतना बड़ा नेता वो अगर आपसे मिलने के लिए आ रहा है इतनी दूर दिल्ली से चल के, तो कोई तो बात होगी। मेरे पास उसका नंबर है जी, हमारे साथ उसकी बातचीत है, बहुत अच्छी तरह से बात है। जो ये आदमी व्यवहार कुशल हो, जो आदमी अच्छा है, हम उसे बड़ा पसंद करे। किसी पार्टी का किसी मजहब की कोई बात नहीं, पर जो आदमी अच्छे, जैसा भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ जी है, हमारे बिल्कुल प्यारे है, कोई वो नहीं है, हमन उन्हीं में किस पद पे है, कुकर है, किस बिरादरी थे, पर हमारे बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, संजीव बालियान को चाहते हैं या फिर हरिंदर मलिक? नहीं, इसमें चाहने की बात नहीं, अच्छे है में भी। अच्छा सुन तो लो, एक तो बताओ ना, संजीव बालियान भी अपने परिवार का है, हरिंदर मलिक हर दुख सुख में साथ खड़ा, बताओ कौन सा कोई छोटा बड़ा कदम? वो तो जनता की बात है। देखो बहुत बड़ी कई लाख वोट है, कई लाख वो है बातचीत, उसमें उन्हें देखना पड़े। हम कहने से उसमें कह दो, फिर ये आदमी सब विश्वास करे, यहाँ से सारे आ रहे सारे जा रहे, अपनी वोट मांगो, कोई भी किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कहीं कोई भी कहीं वोट दे लो ना। हम आज तक किसी ने कहा, अच्छा जो जिम्मेदार है आदमी ये भी तो हमें कह सके भाई, पर ना कुछ कोई नहीं कहता है। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे, बहुत बार ऐसा हुआ है आपने महापंचायतें की हैं, उन महापंचायतों से ये कहा गया है, बताया गया है कि किस तरफ वोट डाला जाए, किस तरफ रुझान है, जनता को समझाया गया है। आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी लोगों को बताना समझाना ऐसा कुछ करना आपको जरूरी है, खासतौर पे एक ऐसे चुनाव में जब लगातार ये कहा जा रहा हो कि 10 साल से एक पार्टी सत्ता में है और लगातार हर वर्ग परेशान है और विपक्ष जो है वो एक साथ इकट्ठा हुआ है, और वो विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ये आखिरी चुनाव है, अगर ये चुनाव में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर रशिया जैसा मॉडल आ जाएगा, यानी कि वहां अपोजिशन ही नहीं होगी, और अपोजिशन नहीं होगी यानी कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से बहुत अलग है और आपके कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा है? लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हुआ ना, लोकतंत्र खत्म होने का ये आदमी की सोच है। यहाँ तो अंग्रेज है में उनका पूरी दुनिया में राज था, उनकी भी सोच थी। पहले मुगलों का शासन था, उसमें उन्होंने दिक्कत है जना तमी तम हो कुछ नहीं। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का उनके राज में सूरज भी नहीं छिपा था। उससे पहले अशोक महान हुए, उनका भी कितनी वो होगी बातचीत, उन्होंने भी खून खच्चर बतेरे करे। फिर उन्होंने भी सोचा भाई नहीं कुछ नहीं, सब एक शांति का संदेश दे के वही ठीक रहे। कोई आदमी गलत बात को कोई नहीं पसंद करता। हम नु कह रहे फिर भी है कहो कहीं की भी कोई सी भी सरकार हो, जो राजा हो उस स्टेट का, मुख्यमंत्री है राजा ही हो, वो पहले राजा कह देते जब मुख्यमंत्री कहे, उन्हें सख्त होना चाह
इसमें कोई वो नहीं, पर करोड़ नहीं होना चाहता। देखो हम इस विचारों के आदमी है, सत्ता सख्ताई तो चले बढ़िया, पर करोड़ता की हद कितने स्टेटों में पार हो जाए वो नहीं चलती। जनता किसे कहेगी? जनता तो देखो हमें भी तो कहे आदमी, हमें भी कहे भाई तुम इस तरह की बात हो, वहां से नुन्नू बात हो। अधिकारी है बेलगाम होते जा रहे, भाई ये भी तो अपने उसमें अंकुश लगावे। कहीं कुछ नहीं, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है जो हमें कोई कहने में फरेज नहीं है। कोई सा भी विभाग ऐसा नहीं है जो इतनी भ्रष्टाचार की सीमा पार करके क्यों कर रही है ऐसा काम भाई? ऐसा ठीक ठाक रहो, जनता की सुनो भाई। LIU भी है, CID भी है, उन तक रिपोर्ट लो भाई, कौन है अधिकारी कितना भी गलत काम कर लो उसकी कमर थिप है, जो क्यों करो ऐसा भाई? ऐसा एक इंसानियत की बात चाह, राष्ट्र हित की बात चाह। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा दो, अगर निर्दोष है कोई तो उसे क्यों सजा का है उसे देने का, क्यों दो सजा भाई? तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपने बहुत कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया है, और बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात जी। तो ये तो हमारी ऑडियंस जो है वो ये तय करेगी कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन बहुत बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इश्यूज हैं उनको जरूर रखा है कि आज देश में क्या कुछ है और क्या कुछ चल रहा है। जाहिर सी बात है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, मना कर रहे हैं कि डरे नहीं हैं, लेकिन मसलिहत के तहत ये जरूर लग रहा है कि चुप जरूर हैं।